रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए देखो, सबसे पहले यही है कि ये तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं सारे। इस पे देखो, ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जब तुम डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें केशव भारद्वाज सर लिखना है, तो मेरा चैनल आ जाएगा, यही शक्ल लगा रखी है। और क्या है कि इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो पिछला चैप्टर कोई रहता है या फिर तुमने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा वगैरह वगैरह, तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, लिंक वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अनअकैडमी पे किसी को ज्वाइन होना है तो ये नंबर है। सो आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का सेकंड पार्ट। दिख तो रहे हैं ना? यस सर। अच्छा यस सर। हाँ, ये बताओ कि किस किस ने पहला पार्ट कर लिया है? पहले पार्ट की जो वीडियो तुम्हें सर, भेजी देख- थी, पहले पार्ट Yes, की sir, वीडियो देख ली। जो अपलोड की थी, यस सर, देख ली। हाँ, उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर आ गया? नो सर। तो फिर डाउट कौन पूछेगा? मैं? चलो तुम्हारे डाउट लिखवा दो एक बारी। सर जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला है। ठीक है, सर एक सेकंड है, एक और। सर एक और भी है, देख रहा हूँ। हम्म, सर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है सर, एक वो उसमें है, थोड़ा नीचे नीचे। नीचे नीचे है बैलेंस। सीख लो, हर एक को याद नहीं कर सकते तुम, तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी, रट्टा नहीं लग सकता इस चीज का। ओके, चलो ये दोनों। और किसी का कोई डाउट है? कुणाल के अलावा, कुणाल और किसी का भी, कुणाल का हो, केशव, भूमल। भूमल तुमने वीडियो देख ली? यस सर। कोई डाउट वीडियो में? वैसे तुम कर भी चुके हो ये। सर ये दो ही हैं। यही दो हैं, आई थिंक यही दो Yes, सभी sir. के होंगे। केशव तुमने देख ली वीडियो? कुछ ढूंढ रहे हो? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सर आधी देख ली। आधी देख ली? चलो ठीक है, जहाँ तक देख ली बढ़िया है, जहाँ तक नहीं देखी, लास्ट के ये दो टॉपिक, ये वाला तो तुम कर चुके हो, ये और करवा देता हूँ, दोनों ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग पे ही आ जाते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है हमेशा। सबसे पहले क्या होता है कि देखो, ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? अगर तुम्हें इसका प्रिंसिपल कौन बताएगा? सर मैं हाँ बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अंदर ये क्या कहता है कि मास नाइदर बी इन एनी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आवाज़ म्यूट कर दो, अगर किसी का डाउट है तो हाथ खड़े कर सकता है। अभी प्लीज़ आवाज़ मत करो। ओके, चलें? ओके, यस सर। यस इसका सर। एग्जांपल ले लेते हैं हम, यस सिंपल एग्जांपल से। सात्विक तुम्हारी तरफ से आवाज़ आ रही है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे हम करेंगे अभी इसको। अब ये देखो, यहाँ पे कितने ग्राम हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम का कितना वजन होता है? 1 ग्राम। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो कितना हो गया टोटल? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक एटम का ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो कितने हो गए? 32। 32 और 2 प्लस करके क्या आता है? 34 आता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कितना है? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो 2 + 16 18। अब यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड से जब चीज़ राइट हैंड साइड में गई तो यूं तो हुआ नहीं कि कोई हीट बनी या फिर कुछ हुआ। मैंने क्या कहा था? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपाउंड्स है, यहाँ पे भी कंपाउंड है। यहाँ पे कोई तुम्हें हीट तो देखने को नहीं मिली ना, हीट या एनर्जी देखने को No, नहीं sir. मिली। ठीक है, तो यानी यस सर।
एनर्जी किसी और मतलब मास किसी और चीज़ में कन्वर्ट भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, यानी हमने बैलेंसिंग नहीं कर रखी। नंबर ऑफ एटम्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है, और यहाँ पे लगेगा हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्राई मेथड। अब ये देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बारी, एक सेकेंड। देखो इसमें से पहले चैप्टर में से क्वेश्चन ही किस बात पे आता है, बैलेंसिंग के ऊपर आता है। कोई नहीं पूछेगा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वगैरह, इनके क्वेश्चन होते हैं थोड़े टिपिकल बैलेंसिंग के ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे भी 2 हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो 2 ऑक्सीजन है, राइट में 1 है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे 4 हो गए। कैसे, 1 इंटू में 2 और इस पूरे के साथ 2 की मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गए, कोई बात नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे भी 4 हो गए। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे भी 2 हो गए। अब इनका मास चेक कर लो, अगर इससे नहीं तुम्हें समझ में आता, मास चेक कर लो। इसका मास कितना है, 1 इंटू में 2 इंटू में 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1, इसके साथ कितनी है, 2, और ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो टोटल कितना वजन हो गया, 4। ठीक है, ऑक्सीजन का कैसे होता है, 16 इंटू 2 32। अब बताओ इसका मास कैलकुलेट करके बताओ कैसे करोगे। सर 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 2, यस सर, Yes, sir. प्लस 16 प्लस, नहीं सर, इंटू 16 हो जाए सर। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो एक बारी, 2 इंटू 16 है सर। रुको 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 रुको, मैं करता हूँ। अब ये देखो, इसका निकाल लो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कितना है, 1 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है, आ जाएगा उसमें। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 16, कितना आ गया ये, 34 आ जाएगा। 18। 18 18 को ये 2 से दो- मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो एक मोलिक्यूल का था, यहाँ पे तो 2 हैं। यस 18 सर। को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाएगा, और इसको भी ऐड करोगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यस यस सर। सर। ठीक है, पक्का। यस सर। बैलेंसिंग में कुछ नहीं, नंबर Yes, ऑफ sir. एटम्स को आपको इक्वल करना है। ओके, ओके ओके सर। सर उसमें एक इक्वेशन थी ना सर, जो आपने पहले पार्ट में बनाई थी कौन से में बताओ क्या थी। सर, वो बताता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं इतने मिटाओ लेता हूँ। सर ये Fe प्लस H2O। एक सेकेंड, एक ओके सेकेंड, सर। हाँ, Fe प्लस में H2O। गिव्स, ये अच्छा मैं समझ गया, Fe2O3X, Fe3। हाँ हाँ, डॉट XH2O, यस सर। है यस ना? सर। यही कह रहे होगे। यस सर। यस इसको सर। सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा पक्का, और ये मैंने करा भी हुआ है। मैंने क्या कहा था सेकंड चैप्टर में, कि जब ये डॉट लग के H2O लग जाए, इसका मतलब क्या है, पानी के जो क्रिस्टल हैं वो इसके साथ जुड़ गए हैं। जैसे पानी में तुम चीनी मिला देते हो ना, ऐसे इनका एक मिक्सचर बन गया है, समझे लास्ट ऑफ पेरिस में शायद। क्या क्या कह रहे हो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कह रहे हो वो। एक सेकंड, भूमल तुम बोलो जरा। सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में है ना। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले चैप्टर में है, लेकिन ये जंग का फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है ये। हाँ, तुमने बोला, सॉरी केशव, तुमने कुछ कहा, क्या हुआ, आपने हैंड रेज किया है। सर ये वापस से रिपीट कर दो पूरा फॉर्मूला एक बार। ये वाला जो अभी बनाया है, ये यस सर। ओके, इसमें कुछ नहीं, हमने क्या लिया है, आयरन। ये वैसे ना बैलेंस अभी कराऊंगा तब तुम्हें पता लग जाएगा, अभी वैसे इसकी तरफ मत ना ध्यान मत दो,
ये जब मैं कराऊंगा आगे, अभी अभी आएगा, सारा करवाऊंगा, चिंता मत करो, तब इसके ऊपर हम पूरे अच्छे से बात कर लेंगे, समझे। अभी जिसने लाल लाइन खींची है उसे मिटा दे तो अच्छा रहेगा। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पे आ जाते हैं, जितना मिटना था मिट गया। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर आप कह लो वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिकम्पोज। क्या बनाने के लिए? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, समझे। इसके अंदर होता क्या है कि हम एक बीकर लेते हैं, समझे। उस बीकर के अंदर हम दो ऐसे उल्टी टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती है, ग्रेफाइट की बनी हुई इलेक्ट्रोड्स, समझे। अभी मैं रफ सा बना रहा हूँ डायग्राम, एक सेकंड के लिए। और अंदर भरा होता है पानी, समझे। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होती हैं? बैटरी के साथ, समझे। अब आपको पता है यहाँ पे जो पानी है, पानी के साथ हल्का सा एसिड मिला रखा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ओके, तो उसके अंदर हम क्या डाला है, हल्का सा एसिड डाला है, ताकि H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बन सके, समझे। अब जैसे ही हमने पानी के अंदर एसिड डाला है, तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, H पॉजिटिव और O नेगेटिव आयन। अब क्या होगा, ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो कैथोड, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है जो, ये किससे बनी होगी? ग्रेफाइट से, ग्रेफाइट से बनी होगी, दोनों की दोनों। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। और जो नेगेटिव होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। 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 ठीक है, अब ये बताओ, जो हमारा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव। तो ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास या कैथोड के पास? कैथोड। कैथोड के पास, क्योंकि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा खाली हवा सी जमा हो जाएगी, वो हवा किसकी होगी? हाइड्रोजन गैस की होगी। अब ये देखो, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड के पास। एनोड। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी सी हवा जमा हो जाएगी, वो कैसी हवा होगी? ऑक्सीजन वाली हवा होगी। ठीक है, ऑक्सीजन जमा होएगा। अब इसके अंदर बात क्या याद रखनी है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बनेगी एज कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन, यहाँ पे 2:1 में बनेगी। रीज़न क्या है? अगर आपने जब ये पढ़ी थी, इसको डिकम्पोज करूँगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा हूँ, ये जो आगे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे मुझे क्या मिल रही है? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल इकट्ठा हो रही है, समझे। यहाँ पे अगर ये 1 ग्राम होएगी ना, तो यहाँ पे ये 2 ग्राम होएगी, समझे। तो ग्राम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसकी वॉल्यूम देखनी है तुम्हें। अगर ये यहाँ पे 1 लीटर इकट्ठा होएगी ना, तो यहाँ पे 2 लीटर इकट्ठा होएगी। लीटर में कहना ज़्यादा अच्छा है, ग्राम में तो गलत हो जाएगी बात। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो आगे चलते हैं। ओके, सारा आधा टाइम निकल। सर एक बात थोड़ा सा दोबारा बता दो।
दोबारा बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, इसमें क्या पूछना है तुम्हें दोबारा बताने के लिए? सर वो थोड़ा शुरुआत का पापा का कॉल आ गया था। ओके, कोई नहीं, एक सेकंड बस। हाँ, देखो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, ये तो पेन दिखेगा ही नहीं तुम्हें, एक सेकंड। ये ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पहली बात, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी पानी को हम ब्रेक डाउन करेंगे किसकी मदद से? डीकम्पोज करेंगे किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब वो ब्रेक डाउन, पानी किस में ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन होएगा। आप सभी को पता है कि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वो क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने क्या किया, पानी के साथ थोड़ा सा एसिड मिला दिया, समझे? ये जो हमने Yes, sir. बीकर लिया है इसके अंदर हमने पानी के साथ थोड़ा सा एसिड मिला दिया। एसिड मिलाने की वजह से क्या होगा, पानी के जो आयंस है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे किसमें? H पॉजिटिव और O नेगेटिव आयन के अंदर, समझे? अब जैसे ये Yes, बैटरी का स्विच ऑन होएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये बन जाएगा एनोड और ये बन जाएगी नेगेटिव टर्मिनल को हम कहेंगे कैथोड। अब ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के पास तो जाएगा नहीं, वो जाएगा पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव एनोड के पास यहाँ पे ऊपर इकट्ठा एक हवा, एक एयर, एक वैक्यूम क्रिएट होएगा, ठीक है, जो किसका होगा? ऑक्सीजन का, ठीक है। और इधर कैथोड पे इकट्ठा होएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। क्यों? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात क्या याद रखने की है, अगर मान लो 1 लीटर, हम क्योंकि गैस को लीटर्स में नापते हैं ना, गैसेस को हम लीटर्स में नापते हैं, वॉल्यूम में नापते हैं। अगर 1 लीटर हाइड्रोजन इकट्ठा हुई, सॉरी 1 लीटर ऑक्सीजन इकट्ठा हुई है तो 2 लीटर हाइड्रोजन इकट्ठा होगी, यानी ऑक्सीजन से डबल रेशो में, समझे? ओके सर। ओके, आधा सर टाइम। हाँ हाँ, सर ये पेपर में इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके ऊपर ये पूरा करने के लिए आएगी। कुणाल, कैमरा ऑन। पूरा ही आएगा जो मैंने बताया। डायग्राम भी बनाओ और ये एक्सप्लेन भी करो। हाँ, अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा, नहीं तो कुणाल तुमने कैमरा ऑन नहीं किया है। ओके, ये क्वेश्चन अगर आता है ना तो 3 नंबर में आता है, समझे? नहीं तो कैसे आता है, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, थोड़ी जगह खाली हो जाए, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन या तो पूरा डायरेक्ट सीधा आएगा, नहीं तो ये किस टाइप में आएगा कि भाई ऐसा है, आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने हैं, किस किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है हीट, चीज़ों को गर्म करके चीज़ें डिकम्पोज की जा सकती है। दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रिसिटी से। तीसरा तरीका क्या है? सनलाइट की मदद से, समझे? तो ये आपको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं जो कि वीडियो में मैंने बता रखे हैं, जो मैंने इसकी वीडियो आज मैं अपलोड भी कर दूंगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं अपलोड भी कर दूंगा, समझे? तो उसके अंदर देख लेना, आगे कल भी आपको कल वीडियो इसकी अपलोडेड मिल जाएगी। जो पुरानी वीडियो थी ना वो दूसरे चैनल पे थी, तो वो कल आपको अपलोडेड मिल जाएगी। उसके अंदर क्वेश्चंस जैसे बता रखे हैं ना वैसे ही लिखने हैं, वैसे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? वो बेस्ट वे से बता रखे हैं आपको, समझे? ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं। अब हमने अब तक पढ़ लिए थे, अगर आपने पिछली वीडियो देख लिया पूरी, नहीं देखी है तो देख लेना। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी और पहली 2 कर ली थी, डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी, ठीक है? उसके अंदर हमने और भी की थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी करी थी। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ और प्लीज़ उसे ज़रूर देख लेना, ओके? आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ आगे चलते हैं।
अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। जैसे आप जानते हैं आयरन एक काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाएगा, और जो कॉपर है ना वो अलग हो जाएगा। यानी इसने क्या किया, कॉपर को इस सॉल्यूशन से बाहर निकाल के खुद मिल गया। इसका एग्जांपल अगर देखो तो तुम अगर ऐसे कॉपर सॉल्यूशन ले लो, कॉपर सल्फेट के अंदर अगर तुम कोई लोहे की चीज़ डालते हो ना, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जंग आता हुआ दिखेगा। क्या आता हुआ दिखेगा? ऐसे निशान बनते हुए दिखेंगे। वो निशान किस चीज़ के हैं? हमारे कॉपर के होते हैं। सेम अगर हम एक सेकेंड, हाँ, सेम अगर हम लेड को, ये पीबी का मतलब होता है लेड, ठीक है, लेड को अगर हम कॉपर क्लोराइड के अंदर, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? लेड क्या ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, कॉपर को वो हटा देगा और क्या होगा? लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लेगा। और सेम क्या होगा, ये जैसे कि ये कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने ये लेड की कोई चीज़ डाल दी ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ना थोड़े पीले पीले से इसके ऊपर धब्बे दिखने लग जाएंगे। वो धब्बे किसके होंगे? वो कॉपर के होंगे, क्योंकि कॉपर जो है ना वो इस सॉल्यूशन से हटके, कॉपर सल्फेट में से हटके कि क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म पे इसके ऊपर जमा होने लग गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। डेफिनेशन अच्छे से याद करना, डेफिनेशन को अच्छे से रट लेना बिल्कुल कि इसमें हो क्या रहा है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, याद रखना ये एलिमेंट है। लो रिएक्टिव क्या है? कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है। और 9th अगर तुम करके आए हो तो मैं इतना मानता हूँ, मैंने ही पढ़ाया था कि कंपाउंड, एलिमेंट और एटम वगैरह इन सब में अंतर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर सब कुछ? यस यस सर। सर। ओके, सर। आगे चलते हैं। अब इसी का ही बड़ा भाई आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे क्या हो रहा था? एक चीज़ हट रही थी, यहाँ पे दोनों आएगी। यहाँ पे क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस का एक्सचेंज होता है। इसको तुम यूँ भी लिख सकते हो, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज़ खासियत होती है कि यहाँ पे हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मैं तुम्हें आगे अभी दिखाऊंगा अभी। अब जैसे कि तुम ले लो सोडियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब क्या होगा? अच्छा, ये जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी ना, ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होएगी, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होएगी। ये कभी भी तुम्हें नॉन मेटल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कभी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो अब देखते हैं। ये देखो, ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है ये दो हिस्सों में टूटेगा, Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। हमारा जो बेरियम भी है, बेरियम क्लोराइड, ये Ba2 पॉजिटिव, समझे, और SCl 1 नेगेटिव में टूटेगा। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने जैसा बताया था एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये आयन किसके साथ जुड़ जाएगा? इस वाले के साथ, यानी इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जुड़ के क्या बनाएगा? एक अलग कंपाउंड बनाएगा, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलके एक अलग कंपाउंड बनाएगा। ओके, और इनमें से एक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये देखो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में बन रहा है। यानी क्या होगा? कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, समझे। आप जब इन चीज़ों को डालोगे तो जो सॉलिड चीज़ है ना, मतलब जो सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे आपको थपके से बनते हुए दिखेंगे। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, समझे। ओके सर। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताओ मुझे। अरे यार, बारिश हो रही है, ये भी तो एक प्रेसिपिटेशन ही है। अगर तुम बाहर के न्यूज़ चैनल को देखोगे तो वो क्या कहते हैं, वो यूँ नहीं कहते आज रेनफॉल होएगी, वो ये कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन होने के इतने चांसेस हैं। समझे, बारिश होने को एक टाइप का प्रेसिपिटेशन ही तो है। समझ में आई बात? यस आज ही हुई है सर। यस सर। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही हुई है। ओके, तो आज वैसे आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि देखो अभी 5-10 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगी। समझे, तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है और आगे के टॉपिक हो नहीं पाएगा, तो आज यहीं पे क्लास ख़त्म करें। यस सर। आज यस सर। ओके, एक मिनट यस सर वालों, अभी छोड़ नहीं रहा, रुक जाओ, इतना खुश मत हो, ठीक है। बत्ती सी दिख रही है ईशान की मुझे। अच्छा चलो, मुझे बताओ अब तक जितना पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? इसमें नो सर। इसमें कोई भी डाउट हो नो सर, बता दो मुझे। नो सर नहीं है। कोई भी डाउट नहीं है? नहीं है सर। सर क्योंकि हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पेपर में वो ऐसे लिखना पड़ेगा सर, सॉलिड और एक्वस? नहीं, ये वैसे मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा डिटेलिंग में बताई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता लगे। वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन तुम अगर ये याद कर लोगे तो सपोज करो तुम्हारे यूटी में, तुम्हारा तो स्कूल भी बहुत अच्छा है, मैं जाके आया हूँ, तो तो उन्होंने टीचर्स ने थोड़ी पंगे कर दिए, मतलब छोटा मोटा तुम्हें फंसाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। टीचर भी कई बार बच्चे की टांग खींचने के लिए कर देता है, समझे। तो तुम्हारे भले के लिए मैंने लिख दिया है कि भाई हाँ, ये चीज़ सॉलिड होएगी, ये चीज़ लिक्विड होएगी। अब हर एक में लिखा हुआ है, हर एक रिएक्शन में लिखा हुआ है। जैसे इसमें देखो, ये कैसा होगा, थोड़ा गैसियस होगा, ये सॉलिड होएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होएगा, ये सॉलिड होएगा, ये सॉलिड है, ठीक है। ये चीज़ें पूछ लिया करो, बिल्कुल सही है, तुमने पूछा तो। ओके, याद रख लो, मोटा मोटा एक बार नज़र से निकाल लो तो याद रह जाएगा, समझे। यस सर। किसी का और कोई डाउट? ओके, नो सर। केशव, नो सर। समझ में आया? सर एक बार एक्वस वापस बताना क्या होता है? एक्वस यानी कुछ नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन हो, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, समझे। ओके सर। एक्वस का मतलब हो गया लिक्विड। ये देखो, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ये देखो, एक ये लिक्विड हो गया, एक इसके अंदर ये डाला तो ये सॉलिड में तब्दील हो गया, समझे। दो लिक्विड्स ही तो मिलाएंगे, सॉलिड जो आपस में मिलने से रहे, समझे। ये लिक्विड ही है। अच्छा चलो, इसका एक एग्जांपल करने को मैं तुम्हें देता हूँ। तुम क्या करो, दूध को उबाल लो और उसके अंदर क्या करो, नींबू डाल दो, सेम हो जाएगा। क्या बनेगा? पनीर बन जाएगा, तुम्हारा पनीर बन जाएगा। आराम से खाना, घर वालों की गाली भी और पनीर भी। दूध फाड़ दिया। समझे। वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही तो एग्जाम्पल है, समझे। वहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, आपस में जब ये मिले तो क्या बना, एक इनसॉल्यूबल, एक सेकेंड, हाँ, एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड बना जो इसमें मिल नहीं रहा। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है, इसके अंदर मिल नहीं रहा, अलग से तैर रहा है, समझे। तो ये ट्राई कर सकते हो घर में करने के लिए, ये है एग्जाम्पल। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं बता दिया, देखो नो घर में सर। पनीर कैसे बनता है, वैसे पता तो था होगा तुम्हें, लेकिन उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, वहाँ पे आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अलग अलग आयंस एक्सचेंज होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा पनीर बनता है। पनीर बनाना, आराम से खाना, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम में मज़े करना। किसी का और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें।